Hello students, let's start with the chapter number system, class 9 NCERT mathematics. First I will tell the introductory part in Hindi. After that I will translate it in English also. Okay? हाँ तो स्टूडेंट्स देखो, नंबर सिस्टम यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है डेसिमल नंबर सिस्टम. ये मैंने इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि नंबर सिस्टम एक तरह का नहीं होता है. ठीक है, नंबर सिस्टम बहुत सारा टाइप का हो सकता है. जैसे कि मान लो एक बाइनरी नंबर सिस्टम भी है. ठीक है, मैं पहले एक ब्रॉड ओवरव्यू दे देता हूँ नंबर सिस्टम का. एक बाइनरी नंबर सिस्टम भी होता है. ठीक है, फिर आ गया हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम भी होता है. ठीक है, फिर डेसिमल नंबर सिस्टम आता है जो कि हम लोग पढ़ेंगे. मैथमेटिक्स में हमेशा डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ा जाता है. क्यों वो मैं तुमको बताऊंगा. ठीक है, और उसके बाद आ गया हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. अब देखो बाय मतलब क्या होता है, दो होता है. तो बेसिकली इसका जो बेस है ना, ये बेस 2 नंबर सिस्टम भी कहा जाता है. ठीक है, और बेस 2 क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका जो डिजिट होगा वो 0 and 1 होगा. बस ये दो तरह का डिजिट इसमें होता है. ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टा मींस ऑक्टागन, ये तुम पढ़े हुए हो. ठीक है, तो ऑक्टागन मतलब जिसका वो टाइप का पॉलीगन जिसमें 8 साइड होता है. ठीक है, तो इसमें ऑक्टल नंबर सिस्टम मतलब क्या होगा, बेस 8 होगा, 8 होगा बेस. ठीक है, और इसका जो डिजिट्स होगा वो 0 to 7 तक होता है. ठीक है, फिर आ गया हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम जो हम लोग पढ़ेंगे. तो इसको डेका मींस क्या होता है, डेकागन में कितना साइड होता था, 10. तो इसलिए डेसिमल में क्या होता है, बेस 10 होता है इसका, बेस 10. अब पूछो बेस 10 क्यों. तो देखो कोई भी एक नंबर लो, दुनिया में जो भी नंबर देखोगे उसका डिजिट्स क्या हो सकता है, 0 to 9 तक ही तो हो सकता है. मैं डिजिट्स का बात कर रहा हूँ, नंबर का बात नहीं कर रहा हूँ, डिजिट्स. ठीक है, मान लो एक नंबर तुमने लिया 21, तो उसको डिजिट्स क्या है, उसका 2 और 1 है ना. तो कोई एक नंबर है क्या कि जिसका डिजिट अलग है, 0 और 9 छोड़ के, मतलब 0 से 9 लेकर कोई नंबर को छोड़ के नहीं है. ठीक है, और फिर आ गया क्या, बेस 16. हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16. अब इसका नंबर रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा अलग है. इसमें 0 to 9 से तो 10 नंबर मिला हमको, और बाकी 10 जो है वो सिग्निफाइज करता है ए. मतलब ए अगर मैंने बोल दिया तो उसका वैल्यू होगा 10. ठीक है, फिर बी है, सी है, डी है, ई है और एफ. ठीक है, तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. अब तुम पूछोगे कि सर ये कहां पे यूज होता है, तो हेक्साडेसिमल नंबर यूज होता है माइक्रो प्रोसेसर में. ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर में यूज होता है. अब माइक्रो प्रोसेसर नाम से तो तुमको कुछ पता तो लग ही रहा होगा कि प्रोसेसर मतलब क्या, जो रैम है. ठीक है, मेमोरी सर्किट्स है. ठीक है, आईसी सर्किट्स है, वो सब में माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है. तो तुमको समझ में आ गया कि उसमें डेसिमल नंबर सिस्टम यूज होता है. ठीक है, अच्छा, तो ये तो हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम के बारे में बात. ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, डेसिमल नंबर सिस्टम. तो देखो डेसिमल नंबर सिस्टम को दो भागों में बांटा जा सकता है. ठीक है, एक होता है रियल नंबर्स और एक होता है इमेजिनरी नंबर्स. इमेजिनरी नंबर्स पार्ट अभी नहीं है, वो हम लोग 11th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे. लेकिन क्योंकि जो पढ़ ही रहे हैं तो पूरा एक बार थोड़ा सा जान लेते हैं. इमेजिनरी नंबर्स क्या है, रूट ओवर एनी नेगेटिव नंबर. मतलब स्क्वायर रूट अगर तुम करना चाहो कोई भी नेगेटिव नंबर का, तो वो हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स देता है. ठीक है, क्या बोला मैंने, रूट एनी नेगेटिव नंबर. एनी नेगेटिव नंबर बोलो, इंटीजर बोलो, कुछ भी बोलो, एनी नेगेटिव नंबर. ठीक है, तो वो होता है इमेजिनरी नंबर्स. और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कोई भी रियल नंबर का अगर इमेजिनरी नंबर के साथ ऑपरेशन हो, कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, मल्टीप्लाई, डिविजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कुछ भी, तो उसको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, तो ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, क्लास 11th में पढ़ेंगे, इसका फर्दर स्टडीज होगा. तो चलो अभी क्लास 9, 10 जो भी है हम लोग रियल नंबर्स के बारे में बात करेंगे. तो देखो नंबर सिस्टम में रियल नंबर्स जो पार्ट है, तुम लोगों ने नंबर लाइन तो पढ़ा ही होगा. जिसका बीच वाला नंबर क्या होता है, 0 होता है. और जितना तुम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाओगे उतना क्या आता है, सब नेगेटिव नंबर्स आता है. और जितना तुम राइट हैंड साइड की तरफ चलोगे उसमें क्या आता है, नेगेटिव नंबर्स आता है, सॉरी पॉजिटिव नंबर्स आता है. ठीक है, -1 कहां पे लिखोगे, यहां पे लिखते हैं. पॉजिटिव नंबर कहां लिखते हो, +1 इधर लिखते हैं. ठीक है, तो
ये हो गया रियल नंबर, और इसीलिए और ये कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी तक, इसलिए इसको प्लस इनफाइनाइट बोल दिया है मैंने यहाँ पर। और इसको ये नेगेटिव कहाँ तक चलेगा, माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। इसलिए माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक ये मैंने लिखा है, ठीक है। चलो अब रियल नंबर्स को फिर से दो भागों में बांटा जा सकता है, एक हो गया रैशनल नंबर्स और दूसरा हो गया इरेशनल नंबर्स, ठीक है। अब रैशनल नंबर्स तो +8 में ही पढ़े हुए हो, ठीक है। क्या होता है कि नंबर एनी नंबर ऑफ द फॉर्म p by q where q not equals to 0, ठीक है। तो इसमें क्या क्या नंबर आ सकता है, p by q फॉर्म में फ्रैक्शंस आएगा, ऑब्वियसली फ्रैक्शन आएगा, देखो मैंने यहाँ पर फ्रैक्शन लिखा हुआ है। और क्या आएगा, इंटीजर्स आएगा, ठीक है। लेकिन इंटीजर्स के अंदर मैं नीचे में क्या लिखा हुआ है, डेसिमल नॉन डेसिमल नंबर, क्योंकि यहाँ पर क्या आता है, -1 आ सकता है, -2 आ सकता है, +1 आ सकता है, +2 आ सकता है, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, इंटीजर्स होता है। मतलब होल नंबर्स का अगर नेगेटिव साइन दे दो तो वो तो नेगेटिव इंटीजर बनेगा, और पॉजिटिव नंबर तो है ही होल नंबर्स, ठीक है। लेकिन फ्रैक्शंस एक अलग चीज है, क्योंकि इसमें डेसिमल आता है, ठीक है। 1.5 को तुम बोलोगे ना ये डेसिमल नंबर्स है, तो ये बेसिकली क्या है, फ्रैक्शन ही है, क्योंकि 1.5 को मैंने कैसे एक्सप्रेस कर सकता है हम लोग, ऐसे, तो वो एक फ्रैक्शन बना, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स में क्या क्या पार्ट आ गया, एक हो गया फ्रैक्शन और एक हो गया इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में फिर से देख लो, नंबर सिस्टम से ही देख लो, क्या होता है, 0 से लेके इधर में जितना नंबर है, इस साइड में जितना तुम चाहोगे सब होल नंबर्स मिलेगा हमको, ठीक है। और जितना तुम इस साइड जाओगे उतना क्या मिलेगा, नेगेटिव नंबर्स। तो नेगेटिव नंबर्स क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर्स ही तो होता है। तो देखो रियल नंबर्स का माइनस इन्फिनिटी से -1 तक क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स, और 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक क्या है, होल नंबर्स, ठीक है। उसके बाद होल नंबर्स में जो नंबर्स होता है उसमें से बस 0 को हटा दो, क्या मिलेगा, नेचुरल नंबर्स। प्राइम नंबर्स पता है, जिसका फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ होता है, 1 एंड इटसेल्फ होता है इसका फैक्टर्स, है ना, यही तो होता था प्राइम नंबर्स, जिसका फैक्टर्स होता है 1 एंड इटसेल्फ। कॉम्पोजिट नंबर जिसका मोर देन 2 फैक्टर्स होता है, मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है। फिर आ गया इवन नंबर, पता ही है, डिविजिबल बाय 2। ऑड नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय 2। और एक टर्म आ गया नंबर सिस्टम का जो है परफेक्ट नंबर्स। परफेक्ट नंबर्स क्या होता है, देखो मैंने 2 एग्जांपल लिखा हुआ है 6 और 28, तो पहले समझ लेते हैं परफेक्ट नंबर्स होता क्या है, ठीक है। मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख देता हूं, तुम ये कॉपी कर लेना, ठीक है। देखो परफेक्ट नंबर्स क्या होता है, परफेक्ट नंबर्स आर दोज नंबर्स whose sum of factors is the number itself। ध्यान से समझो क्या लिखा है मैंने, ठीक है। देखो 6 का फैक्टर क्या होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 भी हो सकता है, लेकिन उसको मैंने एलिमिनेट किया हुआ है, सम ऑफ फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ अगर मैं बोलूं, ठीक है, तो 1, 2 और 3 आया ना, तो उसका सम क्या होता है, 1 + 2 + 3 = 6 आया। तो वही है, नंबर अपने आप को, जो अपना आप का जो वैल्यू है उसको छोड़ते हुए जितना फैक्टर्स है उसका सम अगर जो नंबर है उसका ही वैल्यू दे दे तो वो होता है परफेक्ट नंबर्स। और एक एग्जांपल लिया हुआ है 28, वो भी चेक कर लो। 28 का फैक्टर्स क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 हो सकता है, 4 से भी डिविजिबल है, फिर 7 से भी डिविजिबल है, तो 14 से भी डिविजिबल है, और इसके बाद क्या आएगा, 28 आएगा, लेकिन वो नंबर इटसेल्फ है तो वो नहीं लेंगे। अब ऐड करो, 1 + 2 + 4 + 7 + 14 कितना आ रहा है देख लो, 1 + 2 3 + 4 7 + 7 14 + 14 28 आया।
तो यही होता है परफेक्ट नंबर्स। परफेक्ट नंबर्स आर दोज नंबर हुज सम ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, चलो, तो ये तो मैंने किसका पार्ट बता दिया अभी, रैशनल नंबर्स का पार्ट हम लोगों ने सीख लिया। ठीक है, अब दूसरा पार्ट भी एक था रियल नंबर का, जो था इरेशनल नंबर्स। अब इरेशनल नंबर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, एक होता है सर्ट्स और एक होता है ट्रांसेंडेंटल नंबर। अब ट्रांसेंडेंटल नंबर क्या है, उस वैल्यू इज नॉट डिराइवेबल, मतलब इसका वैल्यू तुम अप्रोक्सीमेट रिजल्ट तो निकाल सकते हो, जैसे तुम तो जानते ही होगा कि पाई इक्वल्स टू 22/7 लेते हैं, लेकिन पाई का ये अप्रोक्सीमेटेड रिजल्ट है, एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं है। ठीक है, तो वो नहीं बोल सकते कि पाई एक इरेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, पाई इरेशनल नंबर इसीलिए है क्योंकि पाई का एक्चुअल वैल्यू डिराइवेबल नहीं है। ठीक है, वो एक अप्रोक्सीमेटेड रिजल्ट है 22/7 जिसको लेते हैं। ठीक है, तो इट इज नॉट डिराइवेबल। ठीक है, और आ गया क्या, सर्ट्स। अब सर्ट्स क्या होता है, रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अगर कोई एक नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में नहीं है उसका अगर रूट करने जाओगे तो रूट तो कभी खत्म ही नहीं होगा, तो इसीलिए सर्ट्स को ही कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और रिपीटिंग मतलब क्या होता है, रिकरिंग। ठीक है, चलो, और एक चीज, यहां पर जो फ्रैक्शन होता था, फ्रैक्शन में भी तो आ सकता है ना, उसमें भी फ्रैक्शन में भी डिविजिबल हो सकता है, पॉसिबल। ठीक है, तो फ्रैक्शन का जो डिविजिबल पॉसिबल जब होगा तो फ्रैक्शंस का एक दो टाइप होता है। ठीक है, जो मैं नीचे लिख देता हूं। ठीक है, फ्रैक्शंस का ही दो टाइप होता है, फ्रैक्शंस कैन बी टर्मिनेटिंग, fractions can be terminating and non-terminating but repeating। और रिपीटिंग मतलब क्या होता है, मैथमेटिक्स में क्या बोला मैंने, रिकरिंग। ठीक है, तो चलो, जितना हम लोगों ने सीख लिया उसको एक छोटे में लिपटा देते हैं। ठीक है, ये नोट कर लेना बस। चलो, पहले तो चार्ट तुम लोग कर ही लोगे नोट, उसके बाद ये नोट कर लेना। देखो क्या बताया मैंने, रियल नंबर्स का हम लोगों ने पढ़ाई किया मैक्सिमम, क्योंकि 10 तक रियल नंबर्स का ही पार्ट है। तो रियल नंबर्स को सब कैटेगराइज किसमें किया था हम लोगों ने, दो पार्टों में भागा था, मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक होता है रैशनल नंबर्स का पार्ट और दूसरा होता है इरेशनल नंबर्स। और फिर से रैशनल नंबर्स को किस पार्ट में डिवाइड किया था, फ्रैक्शंस में और इंटीजर्स में। ठीक है, अब इंटीजर्स को फिर से किस में डिवाइड किए थे, नेगेटिव इंटीजर्स में और यहां पर होल नंबर्स में। और इरेशनल नंबर्स का डिवीजन किस में था, एक था ट्रांसेंडेंटल नंबर और क्या था, सर्ट्स। ठीक है, सर्ट्स क्या था, रूट ओवर ऑफ एनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, फ्रैक्शंस का कितना पार्ट होता है, फ्रैक्शंस में दो पार्ट होता है, एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग।
एग्जाम्पल भी देख लो, टर्मिनेटिंग क्या होगा, 1/2, 1/4, 3/8, 3/5 etc. ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल 1/3 हो सकता है, 1/7 हो सकता है, 1/11 हो सकता है, 1/9 हो सकता है etc. एक्सेट्रा। ठीक है। और सर्ट्स को मैंने क्या बताया था अभी, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। एग्जाम्पल्स क्या क्या था, √2, √3, √5 एटसेट्रा। ठीक है। अब यही बात हम इंग्लिश में करेंगे। See, the number system is divided into two parts, real numbers and imaginary numbers. The imaginary numbers part we will study in class 11 in higher studies, okay? But let me tell you what are imaginary numbers. Imaginary numbers are basically the square root of any negative integer. Okay? And what are complex numbers? Complex numbers are the operation of any real number with imaginary numbers. That much you have to know as of now. Okay? And then the real numbers are subcategorized into two parts. One is the rational number and the other is irrational number. Okay? Now rational numbers we have studied already, that rational number is of the form, any number is of the form p by q, where q not equals to 0 are rational numbers. So p by q means what? It is a fraction. So that's why we can say that rational numbers can be subcategorized into two parts. One is the fraction and the other is the integer. Integer are of two types, basically out of three types. One is the negative integer, then zero integer, and comes the positive integers. Okay, but 0 to any positive integers are what? Whole numbers, and the negative integer itself having negative sign of the whole numbers. Okay, so that is why I have written over here minus infinity to -1. Okay, then the whole numbers can be of different types, like the natural numbers, then prime numbers. What are prime numbers? The prime numbers are those numbers that have factor 1 and itself, means two factors are there only. Composite numbers, more than two factors, 1 the number itself and other factors. What are even numbers? Those numbers are divisible by 2. Odd numbers, those are not divisible by 2. And what are perfect numbers? See, perfect number are the numbers whose sum of factors is the number itself. I have given two examples over here, 6 and 28. 6, what are the factors of 6? 1, 2, 3. We will not consider the number itself. Okay, so 1 plus 2 plus 3 is what? 6. It is exactly equals to the number itself. Then another example I have given, 28. What is 28? What are the factors of 28? 1 plus 2 plus 4 plus 7 plus 14. After that 28 will come, but what I have said, we will not consider the number itself. Okay, we will just check the number, the sum of the factors is equal to the number itself or not, excluding the number itself. Okay, so 1 plus 2 plus 4 plus 7 plus 14 is equals to 28. So those are the perfect numbers. So sum of factors is equal to the number itself. Clear? Okay, now about the irrational numbers, because real number was subcategorized into another part which is irrational numbers. One is the rational number that I have already told you, but other is the irrational number. Irrational numbers are of two types. One is the transcendental number and the other is the surd. First of all, let me tell about surds. The surds are nothing but it is the square root of any non-positive, non-perfect square number. It is the square root of any non-perfect square number. Clear? And since it is not perfect square number, so that's why it will give a value which is non-terminating and non-repeating decimals. Okay, and this is the only difference between the any surds, that is irrational number, and any rational number. Rational numbers have fractional value, but those fractional value are of two types. The fractional values can be terminating,
the fractional values can be terminating or non-terminating but repeating, means it will give recurring decimals. Okay. And what are the transcendental number? Transcendental number, the numbers whose value is not derivable, means you can approximate this value up to some result. Okay, like we can say that pi is nearly equals to 22/7, but that is the approximated value. 22/7 is itself rational because it is a fraction. Okay, but pi is not. Pi is irrational because its original value or exact value cannot be found out. Okay, so after that I have summarized over here the whole chart. See, the real numbers that we are studying is subcategorized into two parts. One is the rational number and the other is the irrational number. Okay, rational number can be subcategorized into fractions and integers. Fraction out of two types, terminating or non-terminating but repeating. Non-terminating but repeating, yes, you can see that. Okay, then another part is integer, negative integers and whole numbers. Whole numbers means what? 0 to any positive integer up to infinity. And another part is the irrational number, which is subcategorized into two parts. One is the transcendental numbers. What are transcendental numbers? Pi, e, okay, and any non-terminating but non-repeating decimals. And what are surds? It is the non-terminating, non-repeating, or we can say that it is the square root of any non-perfect square number. Okay, but this is the number system we have studied is only about decimal number system. But in computer language system, there are other types of number system. Those are binary number system. Bi means what? 2. So it has a base of 2 and digits only 0 and 1. Then there is octal number system, which has a base of 8 and the digits are 0 to 7, means 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Okay. Decimal number, we know that Deka means what? 10. So decimal number system has a base of 10. Why? Because any number system in mathematics, whatever number you see, it has the digits from 0 to 9 only, isn't it? So that's why it is called decimal number system. And hexadecimal number system is the type of number system that is used in the microprocessors. Okay, it has a base of 16 and the digits are from 0 to 9, you get 10 numbers. For 11 we have A, for 12 we have B, for 13 we have C, for 12 we have C, for 13 we have D, for 14 we have E, and for F we have 15. Clear? So that is the broad overview of the number system, different types of number system. And about the mathematical number system, we have this whole chart. Okay? Thank you.